हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बात सीधी और साफ तरीके से दिमाग में बैठा लो कि जिंदगी की लड़ाई में तुम्हारा सबसे बड़ा डर वो नहीं होना चाहिए जो सामने से तुम्हारी छाती पर वार करने आता हो। तुम्हारा असली खौफ, तुम्हारी असली चिंता वो होनी चाहिए जो तुम्हारी पीठ थपथपाता हो और तुम्हारी झूठी तारीफों के पुल बांधता हो। ये बात सुनने के में शायद उल्टी लगे, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि दुश्मन से बचो, जो तुम्हारा बुरा चाहता है उससे सावधान रहो। लेकिन ये आधा सच है, और आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। आज इसी का पोस्टमार्टम करेंगे, बिना किसी लाग लपेट के। सबसे पहले उस दुश्मन को समझते हैं जो तुमसे नफरत करता है और जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वो क्या करता है? वो तुम पर हमला करता है। वो तुम्हारी योजनाओं में अड़ंगा डालता है। वो खुलेआम तुम्हारी बुराई करता है। उसका हर कदम, हर चाल तुम्हें दिखाई तो देती है, लेकिन वो समझ के भी नासमझ बना रहता है। उसका इरादा शीशे की तरह साफ होता है, तुम्हें नीचे गिराना, तुम्हें नीचे दिखाना। अब यहाँ रुक कर मत सोचिए, सोचिए थोड़ा, ध्यान लगाइए, दिमाग लगाइए। जब कोई दुश्मन तुम पर खुलेआम हमला करता है तो क्या होता है? तुम सतर्क हो जाते हो, तुम्हारी नींद उड़ जाती है, तुम अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगते हो, तुम अपनी कमियों को ढूंढ कर उन्हें भरने की कोशिश करते हो। वो तुम्हें मजबूर करता है कि तुम और मजबूत बनो, और चालाक बनो, और तैयार रहो। तुम्हारा दुश्मन अनजाने में ही सही तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से आगे धकेलता है। वो तुम्हें आराम की स्थिति से बाहर निकालता है। उसकी नफरत की आग तुम्हें फौलाद बनाती है। एक खुला दुश्मन की तरह का, जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक खुला दुश्मन जो है एक तरह का ब्लेसिंग है, डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं। वो तुम्हें तुम्हारी औकात का आईना दिखाता है। वो तुम्हें बताता है कि तुम अभी कितने पानी में हो। उसके हमले तुम्हें दर्द तो देते हैं, तकलीफ तो देते हैं, लेकिन वो तुम्हें खत्म नहीं करते, वो तुम्हें और तराशते हैं। वो एक मूर्तिकार की तरह है जो पत्थर पर चोट मारता है, दर्द होता है, लेकिन अंत में एक बहुत शानदार सी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। इसलिए इसलिए जो दुश्मन सामने से वार कर रहा है वो खतरनाक तो है, पर वो तुम्हारी ग्रोथ को नहीं रोक रहा, बल्कि वह एक तरह से उसे बढ़ा देता है। तुम उससे लड़ने के लिए खुद को बेहतर बनाते हो। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिसे तुम्हें असल में डरने की जरूरत है। वो दोस्त, वो शुभचिंतक जो तुम्हारी चापलूसी करता है। ये वो इंसान है जो तुम्हारी हर हाँ में हाँ मिलाता है। तुम गलत हो तब भी वो कहेगा, भाई सही है। तुम बेवकूफ़ी भरा फैसला ले रहे हो तो भी वो कहेगा, क्या शानदार फैसला लिया भाई। तुम्हारी छोटी सी कामयाबी को वो ऐसे पेश करेगा जैसे दुनिया जीत ली। वो तुम्हारी तारीफ के ऐसे शब्द इस्तेमाल करेगा जो सुनने में शहद जैसे लगते हों, लेकिन असल में वो मीठा जहर है। समझने की कोशिश करो कि ये चापलूसी काम कैसे करती है। इंसान का जो अहंकार है, जो ईगो है, उसे तारीफ सुनने की भूख होती है। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी सराहना करें, और चापलूस इसी भूख का फायदा उठाते हैं। वो तुम्हें सुनाता है कि तुम सुनना चाहते हो, ना कि वो जो तुम्हारे लिए सुनना जरूरी है। जो दुश्मन जो दुश्मन तुम पर पत्थर फेंक रहा हो, ध्यान से सुनना, कि जो दुश्मन तुम पर पत्थर फेंक रहा हो, तुम उस पत्थर से बचने के लिए डाल बना लो, बच भी जाओ। लेकिन जो दोस्त तुम्हारी तारीफों के फूल तुम पर बरसा रहा है, तुम उन फूलों को हटाने की कोशिश भी नहीं करोगे। तुम उस खुशबू में मदहोश हो जाओगे। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ये चापलूसी एक दीमक की तरह है। दीमक जब लकड़ी को खाती है तो बाहर से सब ठीक ठाक दिखाई देता है। लकड़ी मजबूत और शानदार लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसे खोखला कर देती है। एक दिन हल्का सा दबाव पड़ता है और लकड़ी भर भरा करके गिर जाती है।
चापलूस दोस्त तुम्हारे व्यक्तित्व के साथ, तुम्हारी ग्रोथ के साथ यही तो करता है। धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करता है। वो तुम्हें बाहर से बहुत अच्छा महसूस करवाता है, लेकिन अंदर से तुम्हारी सीखने की, तुम्हारी सुधरने की और तुम्हें मजबूत बनने की जो क्षमता है, उसको खा जाता है। जब कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करता है, तो तुम अपनी कमियों को देखना बंद कर देते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम परफेक्ट हो। तुम आत्म विश्लेषण करना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना छोड़ देते हो। तुम एक भ्रम की दुनिया में जीने लगते हो, एक ऐसे शीशे के महल में जहां हर तरफ तुम्हारी खूबसूरत लेकिन झूठी तस्वीर दिखती है। और जो इंसान तुम्हें असली आईना दिखाने की कोशिश करता है, वो तुम्हारी गलती बताता है, वो तुम्हें अपना दुश्मन लगने लगता है। यही चापलूसी का सबसे खतरनाक असर है। वो ना सिर्फ तुम्हें खुद को सुधारने में से रोकती है, बल्कि वो तुम्हें उन लोगों से भी दूर कर देती है जो वाकई तुम्हारा भला चाहते हैं। एक सच्चा दोस्त तुम्हारी गलती पर जरूर टोकेगा, तुम्हें कड़वी सच्चाई बताएगा, जरूरत पड़ेगी तो कड़वे शब्द भी बोलेगा। उसका तरीका शायद चुभने वाला हो, लेकिन उसका इरादा, उसकी इंटेंशन तुम्हें बचाने की होती है। लेकिन चापलूसी के नशे में चूर इंसान को वो कड़वी सच्चाई जहर लगती है और चापलूस की मीठी बातें अमृत लगती हैं। नतीजा नतीजा ये होगा कि तुम धीरे धीरे उन लोगों से घिर जाते हो जो सिर्फ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तुम एक ऐसे राजा बन जाते हो जिसके दरबार में सारे दरबारी सिर्फ वाह 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 करते हैं, और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारा साम्राज्य कब ढहने के कगार पर पहुंच गया। दुश्मन का एक हमला एक तूफान की तरह आता है और तबाही मचाता हुआ चला जाता है, लेकिन तुम उसके लिए तैयारी कर सकते हो, तुम उससे बच सकते हो, और उसके जाने के बाद तुम फिर से कुछ बना सकते हो। लेकिन चापलूसी एक धीमा नशा है, स्लो पॉइजन है। तुम रोज उसकी थोड़ी थोड़ी डोज लेते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब उसके आदी हो गए हो, कब उसने तुम्हारे अंदर के सेल्फ को मार दिया है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि अपनी ऊर्जा उस दुश्मन को कोसने में बर्बाद मत करो जो तुमसे चलता है। फिर से सुनो, तुम अपनी ऊर्जा उस दुश्मन पर मत खर्चो जो तुमसे जलता है या तुम्हें चुनौती देता है। वो तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो तुम्हें मजबूत बनाएगा। अपनी असली ऊर्जा, अपनी पूरी जागरूकता उस इंसान को पहचानने में लगाओ जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तारीफ करता है, जो तुम्हें कभी तुम्हारी गलती नहीं बताता, जो हमेशा तुम्हारे हर फैसले को सही ठहराता है। अपने आसपास देखो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं? अगर हैं तो सावधान हो जाओ। फिर से सुने, अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो चापलूसी करते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, तो सावधान होने की जरूरत है। ये वो लोग नहीं है जो तुम्हें उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो तुम्हारे पंखों पर शहद लगाकर उन्हें भारी कर रहे हैं ताकि तुम कभी उड़ ना पाओ। उन्हें तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा स्टेटस, तुम्हारी पावर, या बस तुम्हारी संगत में रहकर खुद को बेहतर महसूस करना। वो तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे रिसोर्स के उपभोक्ता हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने का एक ही नियम है, सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपनी हकीकत से जुड़े रहो, अपनी कमियों को स्वीकार करो और उन्हें दूर करने का काम करो। और ये काम तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें तुम्हारी असलियत का आईना दिखा सकते हैं, ना कि वो जो तुम्हारे चेहरे पर झूठ का मेकअप लगा दें। एक कड़वा सच बोलने वाला दोस्त हजार चापलूसों से बेहतर होता है। वो तुम्हें रुलाएगा, तुम्हें बताएगा, नहीं समझोगे तो ऐसे तरीके से बताएगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बाकी तुम ताकि तुम कल के लिए मजबूत बन सको। चापलूस तुम्हें वो अच्छी अच्छी चीजें दिखाएगा जिससे तुम्हारा कल बर्बाद हो सके। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो तुरंत डिफेंसिव मत हो जाना। रुकना, सोचना कि कहीं उसकी इंटेंशन तुम्हारे भले की तो नहीं, क्या सच में जो वो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई तो नहीं। और हाँ,
ऐसे लोगों को ढूँढो, जो तुम्हारे मक्खन लगा-लगा करके तुम्हें कमज़ोर कर रहे हैं। तुम्हारी रियलिटी को तुमसे छुपाने की के लिए पूरी कोशिश कर, ताकि तुम उनके साथ बने रहो, उनको तुमसे फ़ायदा मिल सके। तो ऐसे लोगों से बेशक हाथ जोड़ के दूर ना हो, लेकिन ये समझ जाओ कि उनके मक्खन से तुम प्रभावित ना हो। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवतु सब मंगलम। हरे कृष्ण।